नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और उसे स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा क्योंकि लापरवाही की सारी हदें भी पर हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। आज और अभी सारे काम छोड़कर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों यश में कुछ ऐसी बड़ी गलती आप कर रहे हो जिसे हम कोई छोटी गलती नहीं कह सकती। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यश में आपकी कुछ गलतियों की वजह से आपका भाग्य पूरी तरह से खराब हो सकता है, लेकिन इतना जानने के बावजूद भी आप लोग वही गलती कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों, इस बात को सुनकर आपको थोड़ा दुख जरूर होगा, परंतु आप सारी लापरवाही के हद भी पार कर रहे हैं। अगर एक बार आप संभाल कर सही रास्ते पर नहीं आते हैं तो फिर आप बहुत दूर चले जाएंगे और फिर चाहते हुए भी आप सही रास्ते पर नहीं आ पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए हम आपको यह बताना चाहती कि दोस्तों, आप यश में अपने रास्ते से भटक चुकी है। जी हाँ, और अगर सही समय पर आप रास्ते पर नहीं आएंगे तो फिर आप उसे रास्ते में इतना आगे निकल जाएंगे कि वापस चाहते हुए भी आप नहीं आ पाओगे। इसलिए आज के इस वीडियो को बिना काटे बिना स्कीम किए शुरू से लेकर अंत तक देखना। जो इस वीडियो को नजरअंदाज करेगा वह सबसे बड़ा मूर्ख होगा और सबसे घमंडी भी होगा, क्योंकि दोस्तों वह इंसान जो यह समय घमंड करते हुए इस वीडियो को नजरअंदाज करेगा, उनके जीवन काल में उन्हें बहुत बड़ा दंड भुगतना पड़ेगा। आपको हम बता दें कि अश्व में कुछ शक्ति आपके इन गलतियों की वजह से बहुत आपके ऊपर नाराज भी हो रहे हैं, लेकिन वह आपकी पिछले पुण्य कर्म है जिनकी वजह से अभी तक आपको इन गलतियों का प्रभाव आपके जीवन काल पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक बार आपकी सारी पुण्य कर्म अगर इन गलतियों की वजह से खत्म हो गया और फिर उसके बाद भी आप गलती करते रहे तो तुम्हारा जीवन बर्बाद होना निश्चित है। आपको बता दें कि इस बात को आप लोग अपने दिल और दिमाग में बिठा कर रखिएगा, और अगर इस बात से आपको बुरा लगे तो हमें माफ भी कीजिएगा, क्योंकि ग्रहों की दशा जिस प्रकार हमें संकेत कर रहा है, जिस प्रकार हमें दिखाई पड़ रहा है, आप गलती करते हुए ऐसे में तो आपको सावधान करना हमारा फर्ज है। और अगर हम आपको सावधान करने के लिए वीडियो बनाती तो उसे वीडियो को देखना भी आपका फर्ज है। आपकी सबसे बड़ी गलती यही होता है कि आप हमारे किसी भी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक नहीं देख पाती, और नतीजा यह निकलता है कि आप लोग वही गलती कर जाती है जो गलती आपको नहीं करना चाहिए, जो गलती आपको बिल्कुल भी अपने जीवन काल पर नहीं करना चाहिए। आप इस गलती को जाने अनजाने में आकर कर जाती। तो अब आपके सवाल कुछ इस प्रकार होंगे कि आखिर हमारी क्या गलती है और आखिर किस प्रकार हम गलतियों की सारी हदें पार कर रहे हैं। आपके मन में कुछ इस प्रकार के सवाल जरूर ही उठ रहे होंगे, तो इन सभी का जवाब आपको इस वीडियो में आगे मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन जरूर करेंगे कि हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कड़ी से कड़ी छानबीन करने के बाद हम आप सभी के लिए इतना महत्वपूर्ण और खास वीडियो लेकर आ पाते हैं, जिनमें हमारे दिन रात का मेहनत लगता है, और इसके बदले हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते। बस जितने भी सच्चे भक्त हैं भोलेनाथ की, वे सर्वप्रथम इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दी, और अगर इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ का जयकारा भी जरूर लगा दे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अगर कमेंट बॉक्स में आप ओम नमः शिवाय का 5 बार जयकारा लगा देते हैं तो फिर दोस्तों आपकी जीवन काल के सारे दुख तकलीफ मिटेंगे। एक से बढ़कर एक जो समस्याएं आपके जीवन काल में आ रही है वे सभी मिटेंगे, और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होने के साथ साथ गुरुजी का भी आपके आशीर्वाद प्राप्त होगा। सबसे बढ़कर तुम्हें बहुत पुण्य
प्राप्त होगा जो सबसे बड़ी बात होता है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। दोस्तों, वह कहते हैं कि इंसान जब तक सही रास्ते पर होता है, जब तक भगवान के दिखाए रास्ते पर होता है, भगवान के शरण में होता है, तब तक उनके जीवन काल में कोई कष्ट, कोई दुख, तकलीफ नहीं आता है। लेकिन वही जब इंसान रास्ते से भटक जाता है और भक्ति करने के साथ साथ कुछ बड़ी बड़ी गलतियां भी करने लगता है, तो ऐसे में वह अपने जीवन काल में दुखों को खुद ही बुलवा देते हैं, यानी कि अपने दुखों को वह खुद ही बुला कर लाती है। खाने का हमारा अर्थ यह है कि जो लोग रास्ते से भटक जाती है, उन लोगों के जीवन काल में दुख और तकलीफ वे स्वयं ही बढ़ा लेती, क्योंकि यह बात आप भी जानती कि जो भी कार्य भगवान की शरण में रहकर किया जाता है, वह कार्य बहुत जल्द पूरा होता है। वही जो कार्य भगवान की मर्जी के खिलाफ होता है, जो उनके वसूलों के खिलाफ होता है, उन कार्यों में आपको सफलता बिल्कुल नहीं मिलता है। और खासकर कुछ ऐसी गलतियां जो भोलेनाथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अगर उन गलतियों को कोई कर जाता है, तो उनके जीवन काल में दुख और तकलीफ इतना बढ़ जाता है कि चाहे भक्ति वह कितना भी कर ली, पर उनका भक्ति सफल नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, लोग भक्ति तो करते हैं, पर लोगों को यह पता नहीं होता कि आखिर उनके भक्त सफल हो रहा है या फिर नहीं, उनका भक्ति भगवान स्वीकार कर रहे हैं या फिर नहीं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं, ऐसी बहुत सारी गलती आप अपने जीवन काल में कर जाते हैं, जिनका बहुत बुरा परिणाम भी निकलता है। तो दोस्तों, उन गलतियों के बारे में चलिए जानते हैं जो आप लोग यश में कर रहे हैं, जिनके वजह से यश में लापरवाही के सारे हदें पार हो रही है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि यह समय आप अपने जीवन काल में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहती है, परंतु उन चीजों को आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आपके द्वारा किए गए प्रयास यश में सफल नहीं हो रहे हैं। आप बहुत बड़े बड़े मुसीबत में ही, आप बहुत अधिक यश में संघर्ष करने के बाद भी वह चीज प्राप्त नहीं कर पा रहे जिनके लिए आप बहुत दिनों से तड़प रहे हैं। तो इनका कुछ कारण है, यही है कि आप कुछ ऐसी गलती करते हो जिनका बहुत बुरा परिणाम भी निकलता है। तो सबसे पहले जो गलती है वह यह है कि आप लोग यह समय बहुत अधिक लोगों का मदद करना चाहते हैं। आपके मन में लोगों के प्रति बहुत अधिक दया भावना होता है, और जब कभी कोई व्यक्ति आपके सामने किसी भी चीज को लेकर हाथ फैलाता है, तो आप उसे मन बिल्कुल भी नहीं कर पाती है। जबकि आप इसी जगह गलती करती है कि आप बिना सोचे समझे कुछ ऐसी वस्तुओं का भी दान कर देते हैं जिनका दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिनका दान करने से भाग्य बहुत ज्यादा खराब होता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपको हम बता दें कि आप याद करने का प्रयास कीजिए कि क्या पिछले समय आपने किसी भी व्यक्ति को पूछा, आपके आसपास के लोग हो या फिर मोहल्ले के लोग आपके पास नमक मांगने के लिए आए थे, क्या आपने उसे नमक दिया था या फिर नहीं दिया था? जी हाँ दोस्तों, आपको भले ही यह याद हो या फिर ना हो, परंतु आपने यह गलती जरूर ही किया होगा। तभी आपके जीवन काल में आप इतना मेहनत तो करते थे, पर आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है। इसी कारण आप लोग अपने जीवन काल में दुखी थे और बहुत अधिक मुसीबत का भी सामना कर रही थी। आपको बता दे कि एक और चीज है जिनका आपको दान नहीं करना चाहिए। आप यह याद करने का प्रयास कीजिए कि क्या कभी आपने किसी को अपने घर से संध्या के समय में, यानी कि जब सूर्यास्त होने ही वाला होता है, उस समय आपने किसी को अपने घर से धन दौलत रुपया पैसा कुछ भी निकाल कर दिया है? तो ऐसा आप जरूर ही किए होंगे। आप याद करने का बहुत ज्यादा प्रयास कीजिए कि क्या आपसे ऐसी गलती हुआ है? क्या संध्या के समय आपने किसी को पैसे दिया है या फिर धन दौलत अपने घर से निकाल कर दिया है? तो इसका जवाब शायद हाँ होगा, क्योंकि आप अगर यह गलती नहीं किए होते तो आपकी हर कार्य में आपको सफलता मिलने, तो आपके जीवन काल में पैसों की इतना तंगी, इतना कमी नहीं आपको देखने को मिलता। तो यह जो गलती है, यह आप बिल्कुल भी मत करना। और एक बात बता दी कि दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्द भी निकल जाते हैं जिनको लेकर लोगों को बहुत बुरा लगता है। आप कुछ ऐसे भी कार्य कर जाते हैं जिनको लेकर लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है।
लोगों को बहुत अधिक अगर आप लोग रुलाने का प्रयास करेंगे, यानी कि कोई भी ऐसा कार्य आपको नहीं करना है जिसे लोग आपको बद्दुआ दे, बल्कि कुछ ऐसा कार्य करें जिनसे कि लोगों का आपको दुआ प्राप्त हो, क्योंकि यह जो दुआ और बद्दुआ है यह आपके जीवन पर सुख और दुख का फैसला करता है। अगर आप अपने जीवन काल में लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और दुआ प्राप्त करेंगे तो आपके जीवन काल में सारे दुख तकलीफ मिटेंगे, और यह चीज आपको आपके जीवन काल में कई बार देखने को भी मिलेगा, बस आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको एक और बात बता दें कि यह समय आप लोग किसी भी प्राणी का, जैसे कि सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी हो, आप लोग नुकसान मत कीजिएगा। कई बार हम ऐसे देख भी चुके हैं कि आप लोग कहीं भी अगर सांप बिच्छू को देख लेते हैं तो डर के मारे उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं, जबकि वह आपके लिए शुभ संकेत लेकर आता है और आप उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। इनसे आपका बहुत भाग्य खराब होता है और भोलेनाथ आपके ऊपर बहुत नाराज भी होती है। आपको इसलिए इस बात का ध्यान देना है कि कहीं भी आपको सांप, बिच्छू, कोई भी चीज दिखाई पड़ता है तो डरकर आपको उसे मारना पीटना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको उतना ही डर लगता है तो आप भोलेनाथ से माफी मांगते हुए अपने घर से उसे बाहर कर दी, लेकिन नुकसान बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और इसके उपरांत ही दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। ग्रहों की जिस प्रकार बदलती दशा है वह आने वाले समय में, यानी कि कल ठीक 4 के बाद से आपकी किस्मत का साथ आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है। कल से दिन की शुरुआत में ही आपको खुशी खबरें सुनने को मिलेगा, जिससे कि आपका मन और आपका पूरा दिन काफी खूबसूरत हो जाएगा। आपको बता दें कि यश में फोन कॉल के माध्यम से भी आप कोई जरूरी सूचना या फिर कोई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि यश में आपका कहीं यात्रा के भी योग बन सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यश में आपकी रुके हुए पैसे भी आपको मिलने की बहुत अधिक संभावना है। रुके हुए पैसे आपको यश में मिल जाने से मन में काफी प्रसन्नता रहेगी। और आपको हम बता दें कि दोस्तों, यह समय आपके कुछ रुके हुए कार्यों में भी गति आने वाला है। कुछ रुके हुए कार्यों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा, जो बहुत अच्छी बात है और आपके मनोबल को बढ़ाने वाला है। यश में काफी ऊर्जा के साथ आप हर कार्य को करेंगे। आज आप पूरे दिन अपने आप को ऊर्जा के साथ भरपूर महसूस करेंगे। आप अपना अधिकतर समय अपनी कारों में ही व्यतीत करेंगे, जिनसे कि आपके कार्यों में आपको बहुत लाभ भी देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको कहेंगे कि जल्दबाजी में आकर कोई भी फैसला, यास्मीन नाली, अगर जल्दबाजी में आकर कोई कार्य करते हैं या फैसला लेते हैं तो फिर दोस्तों वह कार्य आपके बिगड़ भी सकते हैं। उनमें आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके उपरांत ही दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय आप लोग कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, किसी चीज की खरीदारी भी कर सकती हैं। आपको बता दें कि उसमें दोस्तों आपके किसी पुराने मित्र या फिर रिश्तेदार से मिलने का आपको मौका भी प्राप्त होगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से चल रहे मन में चिंताओं से आपको छुटकारा मिलेगा और मां के चिंता यशवी दूर हो जाने से आपको काफी प्रसन्नता भी मिलने वाला है। यश में कोई भी अगर आप नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उनको लेकर आप अपने परिवार वालों के साथ मिलजुल कर बातचीत कर ले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि यश में यह भी संकेत मिल रहा है कि किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ आपका मुलाकात भी हो सकता है। उनसे आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। आपको बता दें कि यश में आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि नौकरी में आपको काफी मन लगाकर काम यश में करना चाहिए और अपने बॉस के साथ तालमेल बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। आपका वेतन वृद्धि के भी संभावनाएं बन सकती हैं, प्रमोशन के भी संभावनाएं बन सकते हैं। साथ ही जो लोग व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, यानी कि कोई भी कार्य करते हैं, आप तो उनमें आपको सफलता मिलने हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो लोग ऑनलाइन के साथ जुड़कर कहीं पैसे इन्वेस्ट करते हैं
वह चाहे शेयर मार्केट हो या कहीं और, उन लोगों को भी लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि आप लोग यश में अपने व्यवसाय को बड़ा करने के बारे में भी सोच सकते हैं, और यश में आप लोग फोन कॉल के माध्यम से भी कोई बड़ी बड़ी खुशखबरी भी इसमें प्राप्त कर सकती हैं, और फोन कॉल के माध्यम से आप अपने बड़े बड़े कार्यों को भी इसमें निपट सकते हैं। इसलिए फोन कॉल को आप नजरअंदाज यस में ना ही कर तो बेहतर रहेगा। आपको बता दे, कई लोग ऐसे भी हैं जो नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। उन लोगों को बता दे कि आपकी नौकरी प्राप्ति के योग तो बन रही है, लेकिन उनमें थोड़ा सा समय आपको लग सकता है। पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए यश में बहुत अच्छा है। उनके बहुत से कार्यों में उनकी बहुत से सपना यश में साकार होने वाले हैं। आप जो सोच रहे हैं वह आपका यश में पूरा होने जा रहा है। आपको हम बता दें कि दोस्तों, यश में आप कहीं किसी बड़े या फिर किसी पुराने मित्रों के साथ आप लोग मिलने जा सकते हैं, कहीं घूमने फिरने भी जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए एक बात हम आपको बता दें, किसी चीज को अगर आपको खरीदना है, वह चाहे कोई भी कीमती चीज हो, छोटी सी बड़ी कुछ भी हो, आप खरीदारी उसमें कर सकती है। आपके कई कार्यों में एक साथ गति आएगा, जिससे कि आपका लाभ यशमी बढ़ेगा। किसी कार्य को बंद करने का सलाह आपको नहीं देंगे, क्योंकि अगर किसी कार्य को आप बंद करती हैं तो आपको यश में नुकसान भी हो सकता है। आपको हम बता दें कि दोस्तों, यश में आपका मन विचलित हो सकता है किसी कार्य को लेकर, लेकिन आप ऐसा गलती मत कीजिएगा कि कार्य को ही बंद कर दे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों, इसके उपरांत ही अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बातचीत करें तो स्वास्थ्य आपका बेहतर है। स्वास्थ्य में यश में थोड़ी बहुत दिक्कत है। आपको देखने को मिलेगा छोटी छोटी समस्याएं, जैसे कि सर दर्द, घुटने दर्द या फिर कोई छोटी सी आपको समस्या देखने को मिलेगा, जिसे आप लोग नजरअंदाज न करें। आपको बता दे, खान पान पर आपको ज्यादातर ध्यान देना है, तो ही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो को अब समाप्त करते हैं। अपने इस वीडियो को अंत तक देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद।